प्यार अंधा होता है। प्यार एक ऐसा एहसास है जो हर किसी के जीवन में एक न एक बार आता है। यह अक्सर हमारी सोच, हमारे फैसलों और हमारे जीवन के मार्ग को बदल देता है। ये कहानी एक ऐसे प्रेम त्रिकोण की है जहां प्यार अपनी सीमाओं को पार करता है और अंधेपन की एक नई परिभाषा को जन्म देता है। दिल्ली की गर्मियों की एक शाम थी। कॉलेज का कैंपस हलचल से भरा हुआ था, जहां युवा छात्र छात्राएं अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। उन सबके बीच आयुष और सिया की पहली मुलाकात हुई। आयुष एक साधारण सा लड़का था जो पढ़ाई में अच्छा था लेकिन अपने विचारों में बहुत गहरा। सिया एक खूबसूरत और आत्मविश्वासी लड़की थी जो हमेशा सबका ध्यान आकर्षित करती थी। उनकी पहली बातचीत कॉलेज के कैफेटेरिया में हुई। सिया ने चाय के लिए लाइन में खड़ी होकर आयुष से मजाक में कहा, तुम्हें चाय पसंद है या सिर्फ किताबें पढ़ना? आयुष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चाय में भी कुछ किताबें पढ़ने का मजा है। इस तरह उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। समय के साथ आयुष और सिया की दोस्ती गहरी होती गई। वे एक दूसरे के साथ घंटों बातें करते, पढ़ाई करते और कभी-कभी साथ में घूमने भी जाते। आयुष ने सिया की खुशमिजाजी में एक खास बात देखी जिसने उसे उससे और भी ज्यादा आकर्षित किया। एक दिन जब आयुष ने सिया को प्रपोज करने का फैसला किया, वह काफी नर्वस था। उसने उसे कॉलेज के गार्डन में बुलाया। सिया वहां आई और आयुष ने अपने दिल की बात कह दी, सिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सिया थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन हमें ये समझना होगा कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, यह एक जिम्मेदारी भी है। आयुष और सिया का रिश्ता मजबूत होता गया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सिया के माता पिता ने उसकी शादी की योजना पहले से ही बना रखी थी। वे चाहते थे कि सिया की शादी एक अच्छे परिवार में हो, और आयुष का सामाजिक स्टेटस उनके मानकों पर खरा नहीं उतरता था। एक दिन सिया ने आयुष को इस बारे में बताया। आयुष के दिल में दर्द हुआ, लेकिन उसने सिया को समझाया, हमारे प्यार की ताकत हमें इन मुश्किलों से निकाल सकती है। हमें अपने परिवारों को समझाना होगा। लेकिन सिया को डर था कि इससे परिवार में और भी समस्याएं होंगी। इस बीच कॉलेज में एक और लड़का, आर्यन, सिया के करीब आ गया। वह एक अमीर परिवार से था और सिया की खूबसूरती का दीवाना हो गया था। आर्यन ने सिया को कई बार डेट पर जाने के लिए कहा, और धीरे धीरे सिया उसकी ओर आकर्षित होने लगी। आयुष इस सब से बेखबर था और उसे लगा कि सिया हमेशा उसकी तरफ रहेगी। एक दिन जब आयुष ने सिया से मिलने का फैसला किया, उसने उसे आर्यन के साथ देखा। सिया का हंसता चेहरा और आर्यन के साथ उसकी निकटता ने आयुष को तोड़ दिया। उसने सोचा, क्या मैं उसे खो रहा हूँ? लेकिन उसने खुद को समझाया कि प्यार में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। आयुष ने सिया से अपनी भावनाओं के बारे में बात करने का फैसला किया। जब उसने सिया को सब कुछ बताया, तो सिया ने कहा, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे आर्यन की तरफ भी आकर्षण महसूस हो रहा है। यह मेरे लिए एक कठिन स्थिति है। आयुष ने महसूस किया कि प्यार की एक और परिभाषा है, यह एक दूसरे को स्वतंत्रता देना भी है। कुछ समय बाद सिया ने आर्यन के साथ एक गंभीर रिश्ते में जाने का फैसला किया। आयुष को ये सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने सिया की खुशी के लिए उसे जाने दिया। आयुष ने सिया के लिए प्रार्थना की कि वह खुश रहे, चाहे वह आर्यन के साथ ही क्यों न हो। सिया ने आर्यन के साथ शादी करने का फैसला किया, और आयुष को उसकी शादी में बुलाया गया। आयुष ने अपने दिल की गहराई से सिया की खुशी की कामना की। शादी के दिन जब सिया ने शादी का लहंगा पहना, आयुष ने उसे देखकर सोचा, क्या प्यार सच में अंधा होता है? आयुष ने अपने जीवन को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उसने पढ़ाई में ध्यान केंद्रित किया और धीरे धीरे अपने करियर में सफलता हासिल की। लेकिन सिया की यादें कभी खत्म नहीं हुई। एक दिन कॉलेज के एक पुराने दोस्त के जरिए उसे पता चला कि सिया की शादी सफल नहीं रही। वह दुखी थी और आर्यन से अलग होना चाहती थी। कुछ सालों बाद आयुष और सिया की मुलाकात फिर से हुई। सिया अब खुद को खो चुकी थी, और आयुष ने उसे फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। उन्होंने एक दूसरे से फिर से बात की, और उस पुरानी दोस्ती की खुशबू फिर से लौट आई। सिया ने कहा, मैंने समझा कि प्यार में कभी कभी हमें खुद को भी खोना पड़ता है। आयुष ने सिया से कहा, प्यार अंधा होता है, लेकिन ये हमें मजबूत भी बनाता है। अब हम एक दूसरे के साथ अपनी पहचान को ढूंढ सकते हैं। प्यार एक जादुई एहसास है, लेकिन कभी कभी यह हमें उस दिशा में ले जाता है जहां हम नहीं जाना चाहते। आयुष और सिया ने अपने अनुभव से सीखा कि प्यार की राह हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन हर रिश्ते में एक सीख होती है।
प्यार अंधा होता है, लेकिन ये हमें सच्चाई की ओर भी ले जाता है। आखिरकार ये कहानी इस बात का उदाहरण है कि प्यार में धैर्य, समझदारी और एक दूसरे का साथ कितना महत्वपूर्ण होता है।